आउटसोर्स कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय। वीडियो में आपका स्वागत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए अहम टिप्पणी को 2 जजों की खंडपीठ ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों के अनुभव को मान्यता न देना समानता के खिलाफ है। अदालत ने कहा है कि सामाजिक न्याय संविदा में अंतर्निहित है। शक्तिशाली और शक्तिहीन के संघर्ष में आंदोलन को कमजोर व गरीब वर्गों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी विभाग में आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों के कार्य अनुभव को मान्यता देने से इनकार करना समानता सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि सामाजिक न्याय संविदा में अंतर्निहित उद्देश्य यह अदालतों को निर्देश देते हैं कि जब भी शक्तिशाली और शक्तिहीन में संघर्ष होता है तो वे कमजोर व गरीब वर्गों के पक्ष में झुके। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के खंडपीठ के फैसले के खिलाफ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सार की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है कि हाई कोर्ट ने एकल जज के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें कहा है कि विवि की ओर जारी विज्ञापन के अनुसार अनुभव के लिए 0.5 अंक देने के बाद प्रतिवादी मोनिका क्लर्क के पद पर नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने दलील दी थी कि चूंकि महिला अभ्यर्थियों को आउटसोर्स नीति के तहत नियुक्ति किया गया था, क्लर्क के किसी नियमित या स्वीकृत पद के नियुक्ति नहीं किया था, इसलिए उसके अनुभव को स्वीकृति पद के लिए जरूरी अनुभव के बराबर नहीं माना जाता। हालांकि सिर कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा है किसी भी अभ्यर्थियों को अनुभव के लिए कोई अंक देने के सिर्फ इसके लिए माना किया है उसे स्वीकृति पद पर काम न किया जाए, बल्कि उसे आउटसोर्स किया है। वंचित के समानता व सामाजिक न्याय सुरक्षा करने से संविनियत कर्तव्य के विरोध होगा। पीठ ने माना कि ग्रुप डी पद की भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के अनुभव के लिए अंक न देना उचित तथा विविध नहीं है। अवसरों में असमानताओं को खत्म संविदा की प्रस्तावना अनुच्छेद 38 राज्य के निकायों को यह कर्तव्य सौंपते हैं कि वे लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यथाबंध प्रभावी तरीके से सामाजिक व्यय सुनिश्चित और संरक्षित करें। अवसरों में समानता को खत्म करने का प्रयास करें। प्रत्येक चयन प्रक्रिया का वास्तविक जोर काबिल अभ्यर्थियों में से अनुभवी और अन्य मापदंडों को पूरा करने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों को ढूंढना और उनका चयन करना होगा। वीडियो में आपका स्वागत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए अहम टिप्पणी को 2 जजों की खंडपीठ ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों के अनुभव को मान्यता न देना समानता के खिलाफ है। अदालत ने कहा है कि सामाजिक न्याय संविदा में अंतर्निहित है। शक्तिशाली और शक्तिहीन के संघर्ष में आंदोलन को कमजोर व गरीब वर्गों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी विभाग में आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों के कार्य अनुभव को मान्यता देने से इनकार करना समानता सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि सामाजिक न्याय संविदा में अंतर्निहित उद्देश्य यह अदालतों को निर्देश देते हैं कि जब भी शक्तिशाली और शक्तिहीन में संघर्ष होता है तो वे कमजोर व गरीब वर्गों के पक्ष में झुके। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के खंडपीठ के फैसले के खिलाफ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सार की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है कि हाई कोर्ट ने एकल जज के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें कहा है कि विवि की ओर जारी विज्ञापन के अनुसार अनुभव के लिए 0.5 अंक देने के बाद प्रतिवादी मोनिका क्लर्क के पद पर नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने दलील दी थी कि चूंकि महिला अभ्यर्थियों को आउटसोर्स नीति के तहत नियुक्ति किया गया था, क्लर्क के किसी नियमित या स्वीकृत पद के नियुक्ति नहीं किया था, इसलिए उसके अनुभव को स्वीकृति पद के लिए जरूरी अनुभव के बराबर नहीं माना जाता। हालांकि सिर कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा है किसी भी अभ्यर्थियों को अनुभव के लिए कोई अंक देने के सिर्फ इसके लिए माना किया है उसे स्वीकृति पद पर काम न किया जाए, बल्कि उसे आउटसोर्स किया है। वंचित के समानता व सामाजिक न्याय सुरक्षा करने से संविनियत कर्तव्य के विरोध होगा।
पीठ ने माना कि ग्रुप डी पद की भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के अनुभव के लिए अंक न देना उचित तथा विविध नहीं है। अवसरों में असमानताओं को खत्म संविदा की प्रस्तावना अनुच्छेद 38 राज्य के निकायों को यह कर्तव्य सौंपते हैं कि वे लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यथाबंध प्रभावी तरीके से सामाजिक व्यय सुनिश्चित और संरक्षित करें। अवसरों में समानता को खत्म करने का प्रयास करें। प्रत्येक चयन प्रक्रिया का वास्तविक जोर काबिल अभ्यर्थियों में से अनुभवी और अन्य मापदंडों को पूरा करने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों को ढूंढना और उनका चयन करना होगा।